अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत महमूद और मैं स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और चेयरमैन। ऐसे काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के गवाह होंगे कि जिनके बोनसेस पेंडिंग थे, बहुत पुराने महीने सवा महीने के बोनसेस जाना शुरू हो गए। जिनके कारपोरेट पेंडिंग थे, वो कारपोरेट जो है वो हमने रिफंड करना शुरू कर दिए, स्टार्ट करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से जो बाकी हमारे जो इस तरह के बिजनेसेस की इंटरनल जो मामला थे जो पेंडिंग में चल रहे थे, हमारा आपको पता है इंडस्ट्रीज हैं, बाकी इतने सारे स्टोर्स हैं, रेंट्स होती है, तमाम चीजें होती हैं, वो क्लियर होना शुरू हो गई। ठीक है, रेंटल्स का सबसे बड़ा ये था कि इवन हमने रेंटल्स का भी ये किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने उनको भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जो आपको पता है पीछे तकरीबन लास्ट डेट 26 नवंबर थी जब हमने उसकी रेंटल्स क्लियर किए थे, उसके बाद के पेंडिंग थे, तो फिर हमने 27 के स्लोली ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू कर दिए, फिर 28 के 2-3 दिन बाद कर दिए थे, फिर इसी तरह 29 पे हम आ गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास अभी तक सक्सेस आया हुआ है, एक जो चीज मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इवन बाकी इदारों के साथ भी नेप के अलावा जो FRP है या जो SACP है या जो स्टेट बैंक है, इवन उनके साथ भी हमारे मामला बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज से पुरुमीद है कि हमारे पास रिजल्ट जल्दी भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को लेके हम सफर कर रहे हैं, जिससे हमें मुश्किलात आ रही हैं, वो इन इदारों का आराम से काम करने का तरीक़ेकार है, जो उनका आराम से जो है वो अपनी चीजों को रिव्यू करने का तरीक़ेकार है। वो जो आपको बुला के वो जो आपको तारीख देते हैं, वो तारीख के ऊपर जो एक रिव्यू करने का और उसके ऊपर जो एक टाइम आपको देते हैं और डिले करते हैं, उसका एक तरीक़ेकार है जो कि वंस अगेन मेरे हाथ से बाहर है। आप सबको पता है, हम सबके हाथ में ये चीज नहीं होती कि आपको वो इदारा कौन सी तारीख कब देता है कि आप आके वो चीज प्रेजेंट कर दें या अपनी सफाई पेश कर दें, हालांकि हम हर लिहाज से रेडी हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लोगों का फिर ये आ जाता है कि भाई आप लोगों ने नवंबर से पहले के जो रेंटल्स है वो पेंडिंग है। मैं तमाम लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर तो आप लोगों की 29 नवंबर से पहले के कोई भी रेंटल्स आपके पेंडिंग है, मंथली जो रेंटल्स है, काइंडली स्ट्रेट अगर हमारे स्टाफ से रब्ता करें। इवन अगर कभी कभार कोई कंप्लेंट कर भी देता है, जो कि इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं कि भाई आपको कोई स्टाफ जो है वो जवाब नहीं देता या कोई इस तरह की चीज है, आप काइंडली स्ट्रेट अगर हमारे ऑफिस में विजिट कर लें। 29 दिसंबर से पहले का कोई भी मंथली रेंटल पेंडिंग में नहीं है, किसी का किसी वजह से भी अगर पेंडिंग में चल रहा है, आप कांटेक्ट करें, आपके इमीडिएट बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा, आप किसी भी हमारे नियरेस्ट ऑफिस में विजिट कर लें, आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बोनसेस हैं, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, बोनसेस हमारे मोस्टली जो है वो हमने, चूंकि वो भी दिसंबर से पेंडिंग थे इन डेट से, वो हमने उधर से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ऑलरेडी वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह बोनसेस जो है वो जल्द से जल्द सारा का सारा बैकलॉग हमारा क्लियर हो जाएगा। इवन आज भी हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं और इंशाल्लाह बोनसेस होपफुली कमिंग वीक में हम कंप्लीटली जो है ना वो एग्जैक्ट डेट्स पे आ जाएंगे। बोनसेस की रफ्तार सबसे बेहतर है। ठीक है, बाकी कारपोरेट रिफंड्स है वो भी वंस अगेन साथ साथ चल रहे हैं। वो भी वही बात है कि चूंकि जो इदारों के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो जो हमें पूरा सक्सेस मिलना है ना, जो 100% जो एक ग्रीन चिट आपको मिलती है स्टेट बैंक की तरफ से, और जो स्टेट बैंक को फिर इदारों की तरफ से जो वो तो ऑलरेडी चूंकि आ चुका है, अभी जो स्टेट बैंक ने उसके ऊपर एक जो अभी तक चीज होल्ड की हुई है कि शायद वो FIA का वेट कर रहे हैं या शायद नैब की जो है वो फर्दर क्लियरेंस का या काउंटर चेक का, वो इदारों का आपस के कोई मामला है। लेकिन हम सिर्फ वेट इस चीज का कर रहे हैं कि देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाउंड तो वो है, ऑर्डर्स के पाबंद तो है कि मानेंगे तो वो जरूर, लेकिन हम सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं, जो हम स्मूथली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो रेगुलरली कर रहे हैं। वो रेंटल्स भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे साथ साथ। ठीक है, वही बात है कि जब तक हमारे पास फुल ग्रीन सिग्नल नहीं आता, हम अपने अकाउंट्स को बर्डन नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, जो कि अभी तक स्मूथली चल रहे हैं, हमारे और काफी सारे बिजनेसेस हैं जो इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम नहीं चाहते उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और हम बिल्कुल जो है ना वो खाली हाथ बैठ जाए।
इस वजह से हम जल्दी नहीं कर रहे। जितनी ट्रांजैक्शन लिमिट पे हमें तसल्ली है, हमें पता है कि उसके ऊपर बैंक वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वही ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं डेली बेस पे, चाहे हमारे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे हमारे वो रेंटल्स फिर हो जाते हैं, इसके साथ बोनसेस होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं। हमने उन तमाम चीजों का सर्कल बनाना होता है उस एक लिमिट को ध्यान में रखे कि उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है डेली बेस पे या 48 आवर्स में हम नहीं कर सकते, उसी लिमिट के अंदर हमने ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। इसी वजह से ट्रांजैक्शंस की रफ्तार स्लो है, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन कस्टमर्स का आ जाता है कि ये क्या फिर बात हुई कि चूंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस तो हमने ओपन किया हुआ है, लोगों को हम ऑफिशियली जो है वो बता रहे हैं कि बिजनेसेस बिल्कुल आप ओपन है, बिजनेसेस आप कर सकते हैं। हमारे जो रेंटल्स हैं वो हमारे जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो उसी तरीके से चल रही है। आप कभी भी जाके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एग्रीमेंट वगैरह का जो भी तरीकेकार है वो ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर कस्टमर्स कभी कभार क्वेश्चन कर लेते हैं कि वन साइडेड आपका किस तरीके से है कि आपको ट्रांजैक्शंस जा रही हैं लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है। वो जैसे मैंने जिक्र भी किया है कि जो हमारी तरफ से ट्रांजैक्शंस जा रही हैं वो हमारी सिर्फ इस वजह से लिमिटेड है बिकॉज उसके ऊपर स्पेशली जो रेंटल्स होते हैं, रेंटल्स खासकर जो मंथली आपको पता है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अमाउंट्स बहुत छोटी छोटी